नमस्कार दोस्तों। चलिए फिर से देखते हैं। कल हमने क्या-क्या देखा था? कल हम टाइप्स ऑफ नाउन पूरा पढ़ चुके थे। जैसे कि प्रॉपर नाउन इसके एक दिन पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा। कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट हम ये सभी पढ़ चुके थे कल। हम ये सारी चीजें यहाँ पे कल पढ़ चुके थे। आपको समझ में आ गया था? आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। देखिए एक्सरसाइज। सबसे पहले एक्सरसाइज में हमको ये पढ़ना चाहिए कि ये दिया क्या है। लिखा है पॉइंट आउट द नाउन। पॉइंट आउट द नाउन्स with their kinds in the following sentence। इसका मतलब ये है पॉइंट आउट करिए, मतलब नाउन को पॉइंट आउट करिए यहाँ की सेंटेंस से। जो दिए गए सेंटेंस है उसमें से पॉइंट आउट करिए नाउन को और यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर लिखिए। जैसे पहले सेंटेंस में दिया गया है द गंगा इज ए होली रिवर ऑफ इंडिया। तो द गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन। द गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन। देखिए हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था ना रिवर्स में। रिवर्स में क्या बोला था? द गंगा, द यमुना, द थिम्स। ये सब पॉइंट आउट करना है। अब चलिए हम यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है महेश गिव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। महेश गिव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो देखिए यहाँ महेश क्या है? महेश भी प्रॉपर नाउन है। महेश क्या है? महेश भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन बंच ऑफ ग्रेप्स क्या है? बंच ऑफ ग्रेप्स क्या है? तो यहां लिखते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। बड़ा कर लेते हैं इसको ऐसे। बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ GRAPES ग्रेप्स। ये क्या है? बंच ऑफ ग्रेप्स मैंने बताया था ये क्या है? कलेक्शन है। किस चीज का? ग्रेप्स का। तो ग्रेप्स का कलेक्शन मतलब क्या हुआ? ये ग्रेप्स का अगर कलेक्शन हो गया तो ये कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन। तो चलिए कलेक्टिव नाउन के बारे में लिख देते हैं यहाँ पे COLLECTIVE। ठीक है। कोई कलेक्शन की बात हुई तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कोई स्पेशल नाम की बात हुई तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और कोई कॉमन चीज है जो ढेर सारी दिख रही है सेम प्रकार की, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ठीक है, हम दो तो कर चुके। अब तीसरा बारी आती है। सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देखिए अब यहां सचिन तेंदुलकर क्या है भाई? ऐसे देखो, सचिन तेंदुलकर का कॉमन नाउन क्या होगा? सचिन तेंदुलकर क्या है? सचिन तेंदुलकर प्लेयर है या सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है? सचिन तेंदुलकर या तो क्रिकेटर है या तो प्लेयर है। तो सचिन तेंदुलकर क्या है यहाँ पे? क्योंकि हम स्पेशल एक खिलाड़ी का नाम ले रहे हैं तो क्या है सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर हमारे के पास क्या है? ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। सचिन तेंदुलकर क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है। चौथे का क्या है? द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर दियर ब्रेवरी। अब हम ब्रेवरी को ले लेते हैं। हम ब्रेवरी को ले लेते हैं। ब्रेवरी को ले लिए तो ब्रेवरी हमारी क्या है? ब्रेवरी क्या होगी? बताइए कमेंट बॉक्स में। ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी। बहादुरी क्या होगा हमारा? एब्स्ट्रैक्ट। ABSTRACT। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट करते चलिए। अब बोलते हैं ना ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथ क्या है? TRUTH। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT। देखिए यहां पे दिखाता हूं आपको। यहां पे क्या है? ट्रूथ, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, वर्चू, पावर्टी, कोल्ड, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। उसके बाद क्या है? देखिए इस पूरे सेंटेंस में कई कॉमन नाउन मिल जाएंगे, कई एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल जाएंगे। इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया है। इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया है, जबकि ऐसे एक्सरसाइज बना दिया है। हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे ट्रूथ का हो गया। अब देखो द फ्लीट ऑफ शिप्स।
अब देखो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप्स मतलब SHEEP। इस शिप का मतलब क्या होता है, भेड़। भेड़ होती है ना, बकरी भेड़, तो गोट मतलब बकरी, शिप मतलब भेड़। और SHIP, इस शिप का मतलब क्या होता है, पानी वाली जहाज। पानी वाली जहाज जो होती है, पानी में जो चलती है जहाज। तो फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब, फ्लीट मतलब एक तरीके का बेड़ा, एक तरीके का ढेर सारा जहाजों का एक जगह जत्था, बेड़ा बोलते हैं ना, जैसे एक शिप है तो चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, एक शिप्स ये हो गई, एक शिप्स ये हो गई, एक शिप्स ये हो गई, ठीक है, 3 4 5 हो गए, तो ये फ्लीट हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, फ्लीट ऑफ शिप्स, मतलब एक कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट ऑफ शिप्स क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। तो लिख दीजिए हम FLEET, फ्लीट ऑफ शिप्स, कलेक्टिव नाउन। ओके। अब बारी आती है फार्मर्स। अब देखो फार्मर्स, फार्मर्स क्या होगा, अरे फार्मर्स मतलब किसान, फार्मर क्या होगा, सीधा सीधा क्या होगा, क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अरे फार्मर कॉमन नाउन है, फार्मर क्या है, कॉमन नाउन है, फार्मर क्या है, कॉमन नाउन है, तो यहां लिख दीजिए फार्मर। फार्मर मतलब क्या होता है, किसान, कॉमन नाउन, COMMONNOUN। ओके। तो कोलकाता इज द ओल्डेस्ट सिटी आवर कंट्री। आप ध्यान दीजिए, कंट्री मतलब देश, कंट्री क्या हुई, प्रॉपर नाउन नहीं हुई, कंट्री प्रॉपर नाउन नहीं होगा। ये क्या होगा, क्योंकि किसी स्पेशल कंट्री का नाम नहीं लिया जाए तो ये क्या होगा हमारा, कॉमन नाउन। कोलकाता क्या होगा, ये एक स्पेशल सिटी का नाम हुआ, स्पेशल सिटी का नाम हुआ कोलकाता ना, क्योंकि कोलकाता से कोलकाता ही याद आएगा, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और ये क्या होगा, कॉमन नाउन, क्योंकि सिटी, सिटी में ढेर सारी सिटी, जिसमें कोलकाता है, कोलकाता एक प्रॉपर नाउन हो गया, सिटी कॉमन नाउन हो गया, कंट्री कॉमन नाउन हो गया। कंट्री में अगर इंडिया बोलता है तो प्रॉपर नाउन हो जाता, कंट्री में अमेरिका बोलते हैं तो प्रॉपर नाउन हो जाता, लंदन बोलते हैं प्रॉपर नाउन हो जाता। लेकिन कंट्री बोला तो कंट्री में कोई भी कंट्री आ सकती है तो प्रॉपर कॉमन नाउन हो गया। सिटी में कोई भी सिटी आ सकती है तो कॉमन नाउन हो गया। कोलकाता में स्पेशल कोलकाता सिटी है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। समझ में आया तो कमेंट करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने ज्यादा हमारी वीडियो की रीच पहुंचेगी, उतना अच्छा मैं पढ़ाऊंगा। ओके, उसके बाद बारी आती है ये वाली की। अब जैसे बोल दिया, आवर प्रिंसिपल हैज called a meeting of teachers in his office। ठीक है, इन हिज ऑफिस। अब देखो प्रिंसिपल क्या होगा, अरे प्रिंसिपल का कोई नाम थोड़ी ना है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है। अब प्रिंसिपल में अगर नाम रख दिया जाए मुकेश, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल क्या है, कॉमन नाउन, सीधा सीधा कॉमन नाउन हो गया। टीचर क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है, टीचर क्या है, कॉमन नाउन। अब बारी आती है अगले की, ये द रामायण। द रामायण, अरे इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। हिंदुओं का पवित्र पवित्र ग्रंथ है या पवित्र किताब है। होली मतलब पवित्र किताब है, जिसको आप माथे लगाते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं, पवित्र किताब है द रामायण। तो द रामायण मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था ना, किसने लिखा था, फिर से इसमें बताना है आपको। तो रामायण क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि किताबों में से एक किताब का नाम है, स्पेशल किताब का नाम क्या है, रामायण। हमने यहाँ पढ़ा था, नेमा बुक्स में हमने पढ़ा था ना, इंग्लिश द रामायण, द गीता, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है। तो द रामायण हो गया, ये था हमारा प्रॉपर, ये हमारा था प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये सारा मैंने करा दिया, ये सारा मैंने एक एक चीज करा दिया। जैसे कि रिवर, अब रिवर आपसे कोई पूछेगा तो क्या होगा, अरे रिवर कॉमन नाउन है, लेकिन रिवर में अगर द गंगा आ गई प्रॉपर, यमुना आ गई प्रॉपर, लूनी आ गई प्रॉपर, केन आ गई, बेतवा आ गई, ढेर सारी रिवर, किसी का भी कोई नाम हो गया, हिंडन आ गई प्रॉपर। इंडिया, इंडिया क्या है,
प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक देश का नाम है और देश कौन सा है? इंडिया। कंट्री अगर केवल कंट्री होता तो प्रॉपर नाउन, जो कि मैंने यहाँ बताया कि कंट्री होता तो सॉरी, कंट्री होता तो कॉमन नाउन। क्या होता? कॉमन नाउन। कंट्री होता तो कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ एक कंट्री का स्पेशल नाम दे दिया, केवल एक का नाम दे दिया, इंडिया। इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है। यहाँ पे महेश क्या है? अरे भाई महेश या तो लड़का है या तो आदमी है, या तो लड़का है आदमी है, लेकिन क्या है? स्पेशल एक लड़के का नाम है या एक स्पेशल एक आदमी का नाम महेश है, तो महेश क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। बंच ऑफ ग्रेप्स क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी का स्पेशल नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। बैट्समैन जो हो गया, बैट्समैन कोई भी हो सकता है, बैट्समैन विराट कोहली भी है, बैट्समैन केएल राहुल है, बैट्समैन सौरव गांगुली थे, बैट्समैन सुनील गावस्कर थे, बैट्समैन आजकल के सूर्यवंशी हैं, बैट्समैन ढेर सारे हैं, लेकिन स्पेशल किसी का नाम नहीं है, तो बैट्समैन क्या होगा? कॉमन नाउन। और सचिन तेंदुलकर क्या होगा? प्रॉपर नाउन। बैट्समैन क्या होगा? कॉमन नाउन। सचिन तेंदुलकर क्या होगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है। उसके बाद सोल्जर। ठीक है, सोल्जर हुआ, बहादुरी हुआ, ये सब बताया मैंने। ट्रूथ हुआ, ठीक है, फ्लीट ऑफ शिप्स हो गया, पोर्ट हो गया। पोर्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। पोर्ट क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, पोर्ट 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 क्या है? पोर्ट कई हो सकते हैं। पोर्ट का कोई स्पेशल है, जैसे कि मुंड्रा पोर्ट। मुंड्रा पोर्ट होता तो प्रॉपर नाउन हो जाए, क्योंकि मुंड्रा स्पेशल एक नाम हो जाता पोर्ट का। लेकिन पोर्ट क्या है? पोर्ट है यहाँ पर कॉमन नाउन, क्योंकि ढेर सारे पोर्ट हैं भारत में भी, वर्ल्ड में भी। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब हम कल बात करेंगे नाउन नंबर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और आपको जो चीज नहीं समझ में आएगी तो वो मुझे कमेंट में कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।